नमस्कार दोस्तों, खबर एक्सक्लूसिव के खास प्रोग्राम सीधी बात सौरभ के साथ में आप सभी का स्वागत है। आज एक बड़ा ऐलान हुआ जिसको सुन करके मन प्रफुल्लित भी हुआ, लेकिन कुछ बातों को लेकर के मन एक आशंका में गया। सत्य की इस बात का हो रहा है, आशंका इस बात की हो रही है कि जिस तरीके से हमें वर्तमान सरकार या सरकारें अभी तक जो भी रही हों, इतिहास बनाने में लगी हैं, इतिहास बताते में लगी हैं कि इतिहास क्या था हमारा, इतिहास में मुगल क्या थे, इतिहास में हिंदू राजा कैसे थे, उनके गौरव कैसे थे, उनको बताने के लिए जितनी मेहनत जद्दोजहद की जा रही है उस हिसाब उस हिस, उस हिसाब से ये थोड़ा सा लगता है हमें कि कहीं इतिहास बताते बताते हमारा भविष्य ना ये लोग खा जाएं। जिस तरीके से इतिहास बताने की पुरजोर कोशिश चल रही है, उसके लिए बहुत बड़े बड़े बजट खर्च किए जा रहे हैं, इतिहास में से लोगों को लेकर आया जा रहा है और उनको लगातार उसके लिए पैसे खर्च किए जा रहे हैं। आज का आपको बता दें कि अब आगरा में जो मुगल म्यूजियम था उसके वहाँ पे शिवाजी म्यूजियम बनाया जाएगा, जिसमें शिवाजी के बारे में आपको जानकारी मिलेगी कि वो कितने गौरवशाली राजा थे, हमारा इतिहास कितना गौरवशाली था। उसके लिए 148 करोड़ का बजट दिया गया और तकरीबन 6 एकड़ की ज़मीन है। इतने में वो बनकर निकल के आएगा। अभी कुछ दिनों पहले राम मंदिर का निर्माण हो रहा है जिसमें बहुत सारा देश का पैसा लग रहा है। उससे कुछ सालों पहले चले जाएं तो राम मंदिर तो खैर बहुत बड़ा मुद्दा था, जिसका निर्माण होने के लिए बहुत दिन से प्रक्रिया चल रही थी और उसका निर्माण होना था, वो तो अलग बात हो गई। लेकिन उसके अलावा अयोध्या में एक राम जी की बहुत बड़ी मूर्ति बनवाई जाएगी, तकरीबन 251 फीट की वो मूर्ति बनवाई जाएगी, जिसका भी बजट बहुत अच्छा खासा है। उसके अलावा अगर सरदार पटेल की मूर्ति की बात करें, जो स्टेचू ऑफ यूनिटी कही जा रही है, उसको ही बनवाया गया, तकरीबन 3000 करोड़ बताया गया। तो ये जो इतिहास बताया जा रहा है कि हमारा इतिहास कितना गौरवपूर्ण था, लेकिन भविष्य कैसा होगा, इसको लेकर के कोई भी लगता है कि सरकार गंभीर नहीं है और गंभीर होना भी नहीं चाहती है। और मुझे लगता है कि गंभीर इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि गंभीरता से सवाल पूछा नहीं जा रहा है। लोगों को सवाल पूछा क्या जा रहा है, इंटरेस्ट किस में आ रहा है कि आज लोगों के लिए हॉट टॉपिक इस बात का है कि सुशांत केस में ड्रग कनेक्शन तक की मामला पहुंच गया और रिया चक्रवर्ती से होते हुए ये नवाब खानदान की बेटी सारा अली खान के ऊपर भी चला गया आरोप, रकुलप्रीत सिंह का भी नाम आ गया, सिमोन का भी नाम आ गया, श्रद्धा कपूर का भी नाम आ गया। तो अब थोड़ा सा इंटरेस्ट और बन गया है, मतलब सीरियल में ये फिल्म एक मल्टी स्टारर फिल्म होने जा रही है, तो लोगों का भी मज़ा आ रहा है और अच्छी बात है, आपको मज़े आने चाहिए। भविष्य मत देखे, भविष्य को आखिर सोचने से कोई फ़ायदा तो होगा नहीं, भविष्य आप विचार करने से कोई फ़ायदा है नहीं। अच्छी बात है, आप लोग ऐसे ही सपनों में खोए रहिए, एक हिंदूवादी सोच लेके चलिए। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार तमाम तरीके के चुन चुन करके कि वो मुगलों ने बनवाया था उसको हिंदू नामों में चेंज किया जाए और हिंदुओं के गौरव को लोग जानें, वो करने की कोशिश की जा रही है। उससे ज़्यादा कोशिश होता है कि अगर युवाओं को नौकरी कैसे मिलेगी, उत्तर प्रदेश में नई फैक्ट्रियां, उद्योग कैसे लगेंगे, जो उद्योग थे वो उद्योग बढ़ेंगे और कैसे, जबकि ऐसा नहीं हो रहा है। उद्योग तो नए आ नहीं रहे हैं, पुराने जो उद्योग हैं वो भी बंद हो जा रहे हैं। या आपने लॉकडाउन के समय में इसी कई कंपनियों के नाम सुने होंगे जो बंद हो गए, साइकिल कंपनियों की यूनिट्स यहाँ पे यूपी में बंद हो गए। यूपी में कोई कंपनियां आना नहीं चाहती, उसकी वजह क्या है? यहाँ पर क्या आपने राम मंदिर बनवा रहे हैं, अच्छी बात है, राम मंदिर बन रही है, बहुत अच्छी बात है, देश का इतिहास लोग जानेंगे, अपने गौरव को जानेंगे, अच्छी बात है। उसके साथ में आप राम जी की बहुत बड़ी स्टेचू बनवा रहे हैं, चलिए वो भी अच्छी मान लिया, धर्म की बात है। आप जगह का नाम बदल रहे हैं, वो भी ठीक है, लेकिन सब चीज़ें बदलने के साथ में क्या इन सब के साथ में आपने भूतकाल को बदल के भूतकाल की चीज़ों को बदलाव करके क्या भविष्य बदल जाएगा? तो क्या मुझे ये बात सरकार से या जो भी उनके समर्थन में लोग देख रहे हैं वो मुझे बताएंगे, क्या किसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल देने से वहाँ के लोकेलिटी बदल जाएगी, उस स्टेशन में बुलेट ट्रेन दौड़ने लगेगी? ये बता दें। या म्यूजियम में मान लिया वहाँ पे मुगलों की धरोहर रखी थी, आपने उसका नाम शिवाजी करके उसको एक्स्ट्रा बजट दे करके आप वहाँ पे शिवाजी की धरोहर रखेंगे तो ठीक है। शिवाजी की एक मूर्ति महाराष्ट्र में बहुत बड़ी मूर्ति बनी है, उसके लिए अब यूपी में बन रही है, ठीक है। ये लड़ाई है बीजेपी की शिवसेना से कि हम शिवाजी किसके बहुत ज़्यादा खास हैं, तो ये तमाम चीज़ें चल रही हैं। लेकिन ये एक चीज़ सबसे जो समझने की बात है कि हम में से युवाओं की ये समस्या है कि युवा इस समय भ्रमित है, पढ़ा लिखा युवा भी भ्रमित है कि उसको लग रहा है कि यही अच्छी चीज़ है कि हम हिंदूवादी सोच पे आगे बढ़ रहे हैं,
या हम कट्टरता को पीछे छोड़ रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि आप कहाँ पहुँच रहे हैं, सरकारें और सत्ता आपको कहाँ लेके जा रही हैं, उसको आप आकलन नहीं कर रहे हैं और आप ना चाहते हुए भी उस कुएं में उतरते जा रहे हैं जिससे बाहर निकलने का रास्ता आपको नहीं पता है और ये लोग आपको बताएंगे नहीं और ये कुएं के बाहर खड़े होकर के आपके मदद की ढकोसला करते रहेंगे और आपको लगेगा कि मदद करना चाह रहे हैं लेकिन आपसे हो नहीं पा रहा है, तो वो उस कुएं में मत उतरिए। समझिए, बहुत मेहनत से, बहुत शिद्दत के बाद में, बहुत बलिदानों के बाद में देश को आज़ादी मिली थी और आज़ादी के बाद में ये एक ख्वाब था कि ये एक सपना था कि देश डेवलप करेगा, देश आगे बढ़ेगा, देश विकास करेगा और देश में उद्योग लगेंगे, कंपनियां लगेंगी, बेरोजगारी की समस्याएं नहीं होंगी, तमाम चीज़ें थी। लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? हम जा रहे हैं मंदिरों में, हम जा रहे हैं मस्जिदों में, हम जा रहे हैं हिंदू मुस्लिम की लड़ाइयों पर, हम जा रहे हैं जाति पात की लड़ाइयों पर। हमारे सामने आज तमाम ऐसे राजनीतिक पार्टियां हैं जो कई लोगों की, कई जातियों के हिसाब से राजनीति करती हैं। कोई यादवों की राजनीति कर रहा है, कोई मुस्लिम राजनीति कर रहा है, कोई हिंदू राजनीति कर रहा है, कोई सवर्णों की राजनीति कर रहा है। तो यूपी में अब एक नया शुरू हो गया, हिंदू छोड़िए, एक ब्राह्मण की राजनीति कोई चल रही है, कहीं पे ठाकुरवाद की राजनीति चल रही है। तो इन सभी चीज़ों से ये समझिए कि राजनेताओं का तो फ़ायदा हो सकता है, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि इससे आपको कुछ मिल जाएगा और आप अहम सवाल करना छोड़ देंगे तो ये भूल जाइए। राम मंदिर भव्य बनेगा, शिवाजी का म्यूजियम भव्य बनेगा और आप इन भव्यताओं को देखते रहिएगा और हो सके तो आप अपना भविष्य, जो आपको प्रधानमंत्री ने किसी दिन सुझाया था कि पकौड़ियाँ तलना भी व्यवसाय है, पकौड़ी तलना भी एक रोजगार बनता है, तो ऐसे म्यूजियम के आगे आसपास में आप इसकी व्यवस्था की देख सकते हैं, ये रोजगार आपको जनरेट हो सकता है कि म्यूजियम बने। लेकिन घूमने के लिए लोगों के पास नौकरियां नहीं है, पैसे नहीं है, इस लॉकडाउन में तमाम समस्याएं हैं लोगों के साथ में, और ऐसे वक्त में सरकार की ओर से ऐलान ये किया जा रहा है कि हम मुगल म्यूजियम का नाम बदल के शिवाजी म्यूजियम बना रहे हैं और शिवाजी का धरोहर होगा और मुगलों को हम खत्म कर रहे हैं। मतलब आपका एकमात्र एक सूत्रीय उद्देश्य है कि मुगलों का जो भी चीज़ है उसको हटा करके हम हिंदूवादी पे लाके खड़ा कर देंगे और इस तरीके से इस देश का, इस प्रदेश का, उत्तर प्रदेश जो पिछले 70 सालों से संघर्षशील है, जहाँ पे कंपनियां कई आई लेकिन बंद होती गई हैं, लेकिन अब उससे बदल जाएगा, उससे बदलाव आ जाएगा, क्योंकि शायद मुगल सराय का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर देने से वहाँ पर बुलेट ट्रेनें दौड़ने लगी होंगी, वहाँ के लोगों में रोजगार मिलना शुरू हो गया होगा और वहाँ पर एक अलग ही तबका होगा, मतलब अलग ही भोकाल हो गया होगा, ऐसा लग रहा है। तो ये अगर इस तरीके की सोच लेकर चल रहे हैं आप लोग और आप लोग इस बात का समर्थन करते हो, सरकार के साथ जा रहे हैं। अब आज मेरे कुछ साथियों को, मेरे कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कि आज ये सीधी बात वाला किसी दूसरी विपक्षी पार्टी से पैसा खाकर आया है, तो मैं उन विपक्षी पार्टियों को भी कहना चाहूँगा कि उनकी भी पार्टियों ने बहुत सारी ऐसी मूर्तियाँ बनवाई और वजीफा और खैरात बांटने की जो फितरत है, लोगों को, जनता को सबल नहीं करना है, युवाओं को मजबूत नहीं करना है, युवाओं के हाथ में कटोरा थमाना है, उनके ऊपर एहसान करना है, उनको बेरोजगारी भत्ता दे करके उनको एक भिखारी की कैटेगरी में लाके खड़ा कर देना है कि आप हमारे सामने हाथ फैला के खड़े रहो। आप उनकी पढ़ाई लिखाई जब की उन्होंने तो उनको नौकरियां कैसे मिलेंगी, ये उनका अधिकार होना चाहिए। लेकिन आप उनको वोट बैंक समझ करके, एक आता है रोजगार देता है, एक आता है रोजगार छीन लेता है, एक पेपर होता है फिर पता चलता है उसमें धांधली हो जाती है, फिर हाई कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और इस तरीके से सही जो होते हैं, जो सही कैंडिडेट होते हैं, उनको भी नौकरी मिलने में लंबा वक्त लग जाता है और कभी कभी उनकी उम्र बीत जाती है और नौकरियां नहीं मिलती है। लेकिन सरकारों को इससे मतलब नहीं है और हो सकता है, मुझे ये भी लगता है कि इस देश के युवाओं को और इस देश के लोगों को भी इससे मतलब नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से तमाम मीडिया चैनलों पर इस वक्त में योगी सरकार के तारीफ में कसीदे पढ़े जा रहे हैं कि शिवाजी का म्यूजियम बनेगा, शिवाजी के गौरव को बताया जाएगा, तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है मीडिया चैनल वाले, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स वाले जो भी हैं, वो लोग क्या सरकार के पीआर हैं? गलत को भी गलत नहीं कहने की हिम्मत है तो आप कैसे पत्रकार हैं? अगर आप गलत को भी सही कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आपके इस कोरोना के लॉकडाउन में ज़रूरत किस बात की थी? ज़रूरत थी कोई उद्योग को आप दे करके पैसा, वो साइकिल कंपनी बंद होने से बचा लेते गाजियाबाद की, ऐसे बहुत सारी फैक्ट्रियां, छोटे उद्योग बंद हो रहे हैं, उनको बचाने के लिए आप पैसे दे दिए होते। लेकिन इस वक्त में ये कितना मजाक है, ये सरकार आपकी मंशा को, आपको कितने अंधेरे कुएं में ले जा चुकी है कि आपको ये नज़र नहीं आ रहा कि आपके सामने जब भुखमरी की समस्याएं हैं, नौकरियों की समस्या है, बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है, उस वक्त में आपके सामने आपके प्रदेश का चीफ मिनिस्टर आकर ये कहता है
कि अब मुगल संग्रहालय का नाम बदल करके हम शिवाजी संग्रहालय करेंगे और वहां पर बहुत सारी चीज़ शिवाजी की चीज़ें रखी जाएंगी और वो उसका खर्चा जो होगा 148 करोड़ होगा। मतलब 148 करोड़ रुपए खर्च करने की बात कर दी गई। लेकिन आप लोग खुश हैं। आपको क्या लगा? आप बदला ले रहे हैं मुगलों से। आपको लग रहा है कि अब आप जंग लड़ रहे हैं, अब मुगल बनाम शिवाजी की लड़ाई हो रही है। तब शायद लड़ाइयाँ नहीं हुई थी तो क्या हुआ था वो नहीं पता, लेकिन अब आप जंग लड़ रहे हैं। अब आपकी लड़ाई हो गई है औरंगजेब से। अब हम जंग इस वक्त की दुश्मनों से नहीं लड़ रहे हैं, हम इतिहास में जाकर दुश्मनों से लड़ रहे हैं। हमको इतिहास में जाकर दुश्मनों से लड़ने की आवश्यकता हो गई है। हम लोग वर्तमान में बेरोजगारी है, आर्थिक मंदी है, तमाम समस्याएं, हम उन दुश्मनों से नहीं लड़ना चाहते। हमें क्या पड़ी है? हमें पड़ी ये है कि भैया हमें चलना है लड़ाई लड़ने की। महाराणा प्रताप महान थे कि अकबर महान था? हमें जाकर के ये देखना कि शिवाजी ने मुगलों को कैसे मजा चखाया था। हमें देखना रानी लक्ष्मीबाई ने क्या किया था, उनके साथ नाइंसाफी हुई थी उस वक्त में, तो हम आज इंसाफ दिलाएंगे। तो आज जो हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, आज जो युवाओं के साथ में नाइंसाफी हो रही है, उसका इंसाफ कब मिलेगा? उसकी लेके तख्तियां जो खड़े होते हैं पार्टी वाले, बीजेपी की सरकार हो तो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और तमाम पार्टियां झंडा लेके जो खड़े होते हैं, काला झंडा दिखाते हैं, तो जब उनकी सरकार आती है तो वो क्यों खामोश हो जाते हैं? और फिर वही झंडा हाथ बदल जाता है, पार्टी बदल जाती है और वो विरोध करने लगते हैं कि फलाना सरकार नौकरी नहीं दे रही है। और जब खुद सत्ता में आते हैं तो नौकरी देना वो भी बंद कर देते हैं। तो नौकरियां हैं क्यों नहीं? अभी योगी सरकार का फैसला है कि अब वो नौकरियों में 5 साल के लिए आप संविदा पे रखेंगे। चलिए ठीक है, मान लिया, अच्छी बात है। चलिए आप अगर सोच रहे हैं तो अगर इस तरीके से चीजें आपकी तरफ सोची जा रही है कि संविदा पे रखी जाए, अच्छी बात है, रखिए, संविदा पे रखिए, संविदा पे ही रखिए, लेकिन रखिए तो नौकरी रखिए। इस कोरोना काल में जब लोगों की नौकरियां जा रही हैं, दुकानें बंद हो रही हैं, लोगों के पास पैसे नहीं हैं, गरीब पहले से और गरीब होता जा रहा है, कई ऐसी तमाम खबरें आ रही हैं, आत्महत्या की स्थिति बन जा रही है इस कोरोना की वजह से, तब आकर के एक मजाक आप सुनाते हैं कि 148 करोड़ में शिवाजी का संग्रहालय बनवाया जाएगा। तो मतलब ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, मिसाल है। अगर बहुत पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो शायद ये ऐसी मिसालें पूरे दुनिया में किसी देश की तरफ से प्रेजेंट किया गया होगा कि कोरोना के लॉकडाउन के समय में 148 करोड़ रुपए का म्यूजियम बनवाया जा रहा है। ये सोच लीजिए, ये बहुत बड़ी बात है। ये जान लीजिए कि शायद ही दुनिया के किसी देश से आप कोई ऐसा डाटा पाइए तो मुझे बताइएगा। अगर ऐसा कुछ हो रहा हो तो मुझे बताइएगा। मुझे नहीं लगता, मेरा जहाँ तक एनालिसिस कहता है, मैंने जहाँ तक देखा है वहाँ तक कि मैंने ऐसी तो चीज़ें नहीं देखी है कि इस कोरोना पैंडेमिक में अमेरिका में कह रहा हो कि हम एक बहुत बड़ा चर्च बनवाने वाले हैं या हम एक बहुत बड़ा म्यूजियम बनवाने वाले हैं। उसकी तरफ से ऐसे ऐलान तो नहीं हो रहे हैं फिलहाल किसी तरीके से देश की इकोनॉमी को पटरी पर लाने की। लेकिन हम देश की इकोनॉमी पटरी क्यों लाएं? हमें तो पुराने समय में, हमारे भूतकाल में, हमारे इतिहास में जो हमारे लोगों के साथ में नाइंसाफी हुई है, हम उसका बदला लेंगे। हम उसको बदला लेकर के उनको इंसाफ दिलाएंगे। हमें आज का नहीं पता है। आज का युवा बेरोजगार है, भटक रहा है, लेकिन उसको ये लग रहा है कि मुगल संग्रहालय का नाम शिवाजी संग्रहालय हो जाएगा तो ये देश के लिए बहुत अच्छा होगा। मुगल सराय स्टेशन का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय हो जाएगा, ये बहुत अच्छा होगा। औरंगजेब रोड का नाम बदल करके कुछ और कर दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा। अकबर रोड का नाम कुछ बदल करके कर दिया तो बहुत अच्छा होगा। तो उसका मकसद ये है हमारे तरफ से, मुझे ये लगता है कि देश में युवाओं का दिमाग थोड़ा भ्रष्ट हो गया है। इस वक्त में नज़र ये आता है कि तमाम दर्शक मुझे ये भी कहने लगे हैं कि अगर आप अनबायस्ड बातें करते हैं, आपको लगता है कि आप किसी पार्टी की तरफ ना जाकर के उनके मुद्दे उठा रहे हैं, तो आपके ऊपर आरोप ये लगा देंगे कि आप किसी पार्टी विशेष की तरफ से बोल रहे हैं, आपको विपक्ष की ओर से पैसा खिलाया गया है। तो आप सच बोला कैसे जाए? सच आपको देखने की आदत नहीं है। आपको उस कुएं में उतार दिया गया है, उस अंधकूप में डाल दिया गया है जहां से आपको सिर्फ वही चीज दिखाई दे रहा है जो आपको टार्च की रोशनी से आपके नेता आपको दिखा रहे हैं। अब आप जिस तरीके से आपको इतिहास सुधारने की लत लगवा दी गई है, आपको लगने लगा है कि नाम बदलने से, संग्रहालय खोलने से, बड़ी बड़ी मूर्तियां बनवाने से भविष्य सुधर जाएगा, राज्य की स्थिति सुधर जाएगी। तो एक बार उन्हीं लोगों से पूछ लीजिए जो इतिहास में थे, उन्होंने अपनी प्रजा को चलाने के लिए, प्रजा के विकास के लिए, प्रजा को आगे बढ़ाने के लिए क्या किया था, वो समझने की कोशिश कीजिए। आज के वक्त में ये कितना बड़ा मजाक है कि जब कोरोना लॉकडाउन में तमाम चीजें आपके साथ परेशानियां सामने खड़ी हों और आपके सामने आपके मसीहा रूपी सरकार आकर के ये कहता हो कि
अब हम संग्रहालय बनवाएंगे, 148 करोड़ रुपए खर्चा होगा। एक तरफ तो कंपनियां बंद हो रही हैं, इसी प्रदेश में एक साइकिल कंपनी, प्रतिष्ठित साइकिल कंपनी बंद हो जाती है, उसको पैसा देने के लिए, उसको बचाने की हिम्मत सरकार के अंदर नहीं है। लेकिन राम जी की 251 फीट की मूर्ति बनवाने का ऐलान कर देना, शिवाजी संग्रहालय बनवाने का ऐलान कर देना, मुगल सराय स्टेशन का नाम बदल देना और इलाहाबाद स्टेशन, इलाहाबाद का नाम ही बदल देना, ये सब करने में जो मजा है, चूंकि ये इंटरटेनमेंट है। आज के वक्त में आप मुद्दे नहीं देख रहे हैं, आप सीरियल देख रहे हैं। अब आप रियलिटी शोज के इतने बड़े फैंस हो चुके हैं कि अब आपने अपने जिंदगी को, अपने फ्यूचर को भी रियलिटी शोज में डाल दिया है। आप जहां पे टीआरपी की तरफ भाग रहे हैं और उस टीआरपी की जो रेस जितनी ऊपर जाती हुई दिख रही है, समझ लीजिए कि आप उतनी ही गहरी खाई में नीचे जा रहे हैं और आपका भविष्य उतने नीचे दबता जा रहा है। और भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए आपका जो इतिहास उधार है ना, बैठ करके आपके इतिहास को एक कलंक के रूप में याद किया जाएगा। जागने की जरूरत है। आप लोग जिस तरीके से इस वक्त में पूरे देश के युवा खुश हो रहे हैं, मैं देख रहा था तमाम वेबसाइट्स देखा, वहां पे बहुत ही गौरवपूर्ण तरीके से लिखा जा रहा है कि 148 करोड़ में शिवाजी का म्यूजियम बनेगा, शिवाजी के बारे में लोग जानेंगे। अच्छी बात है। अब तक कौन नहीं शिवाजी के बारे में जानता है भाई? मुझे ये बता दें कि शिवाजी पे जो भी पढ़ाई लिखाई कर रहा है, जो भी इस देश की शिक्षा व्यवस्था है उसके तहत में जो पढ़ाई कर रहा है, वो शिवाजी को जानता है, वो शिवाजी के बारे में जानता है और वो रिसर्च कर रहा है। आप शिक्षा मजबूत कर दीजिए ना, शिक्षित होना जरूरी है। शिवाजी की मूर्ति बनवा देने से शिवाजी के बारे में नहीं पता चल जाएगा। शिवाजी के बारे में जानने के लिए शिक्षा व्यवस्था अच्छी होने की जरूरत है। लेकिन शिक्षा व्यवस्था की तरफ तो ध्यान नहीं देना है ना, स्कूल नहीं बनवाने अच्छे ना, स्कूल की तरफ तो ध्यान देना ही नहीं है, क्योंकि उससे क्या होगा, यूथ पढ़ने लगेगा और अच्छी शिक्षा अगर पढ़ाने लगे तो वो सवाल करने लगेगा। तो इसलिए अच्छी शिक्षा व्यवस्था मत करिए ताकि वो सवाल ना कर सके, उसको हम जो बताएं वही सही हो। हम उसको टॉपिक देंगे कि आज से हमारा टॉपिक अगले 1 महीने के लिए सुशांत सिंह राजपूत वर्सेज बॉलीवुड है, हम इस पे लड़ेंगे, 3 महीने इसी पे चलेगा। उसने 2 चैनल पकड़े, बड़े चैनल पकड़े, उनसे कहा कि इस मुद्दे पे बात करो, दर्शकों को मान मरवाओ, क्योंकि उनको लग रहा है कि लॉकडाउन में नौकरियां गई हैं, वो नौकरी मांगने आने वाले हैं, वो सवाल करने वाले हैं। तो आपको उलझा दिया, आपको एंटरटेनमेंट दे दिया, क्योंकि रामायण देखते देखते आप लोग लॉकडाउन में बोर हो चुके थे, उसको टीआरपी खूब दी। उसके बाद उन्होंने सोचा आप क्या किया जाए, आप कैसे ध्यान भटकाया जाए। तो ये आपके सामने रिया और सुशांत का मामला है। अभी आप 3 महीने से इसको देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। जब सरकार को ये लगा कि अब लोगों का ध्यान इससे ही भटक रहा है, तो लगातार उसके बाद में आपको कंगना रनौत लाके खड़ा कर दिया गया। कंगना रनौत आकर के उनको लगा कि मुंबई में अब तक 2006 से वो हैं वहां पर, उनके साथ सारा जुर्म हो रहा है। और उन्होंने, कंगना रनौत ने जिस बॉलीवुड से वो बनी है, आज जया बच्चन में यही बात कहा, लेकिन जिस बॉलीवुड से वो बनी है उस बॉलीवुड ने कंगना के साथ बहुत गलत किया है और सारी नाइंसाफी कंगना रनौत के साथ हुई है। तो वो चीजें हुई, वो पॉलिटिकल एजेंडा साफ हुआ, उनकी माताजी ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। इन सबसे आपका मन ऊब भी रहा था माफ कीजिएगा, इन सबसे आपका मन ऊब ही रहा था कि अब ड्रग्स कनेक्शन ले आया गया। रिया चक्रवर्ती और उसके भाई का ड्रग्स कनेक्शन आपके सामने ला के रख दिया गया। अब वो ड्रग्स कनेक्शन पे रिसर्च करते करते आपको ड्रग्स के बारे में इतनी जानकारी दे दी जाएगी कि जो युवाओं को, जो नए भविष्य को उसके बारे में पता भी नहीं है, उसकी भी क्यूरियोसिटी, उसकी भी जिज्ञासा इतनी ज़्यादा जाएगी कि आज के तकनीक के ज़माने में वो इसको ढूंढना शुरू कर देगा कि ये क्या चीज़ें हैं, आखिर क्या बात है जो इतना बड़ा अपराध हो गया, तो उसको वो सर्च करने लगेगा। तो हो सकता है वो उसके इस्तेमाल की तरफ भी आगे बढ़ने लगे, उसका यूज करने की भी सोचा ऐसा क्या था। और जिनकी आप बता रहे जो ड्रग्स कनेक्शन में पकड़े गए हैं, उन्हीं की फिटनेस के कसीदे आप ही के चैनल पे पढ़े जाते हैं। तमाम बड़े चैनल उन्हीं के फिटनेस के कसीदे पढ़ते हैं और बताते हैं। उसमें नहीं बताते हैं कि ये सिगरेट पीता है, या मैरिजुआना पीता है, या शराब लेता है, या तमाम चीज़ें नहीं बताते। तब बताते हैं गाजर खाते हैं, ये जूस पीते हैं, इनकी फिटनेस देख करके लोग इंप्रेस हैं। तो आज अचानक से आपको ड्रग्स लगने लगा, आज वो नशेड़ी हो गए, आज वो गजेड़ी हो गए, आपके सामने वो सारे स्टार्स हो गए। तो उनको आइडल मानने वाले इस तरीके के मुद्दे आप लगातार जो चला रहे हैं, जिस तरीके से बता रहे हैं, तो ये आप ड्रग्स का मुद्दा चला नहीं रहे हैं, आप यूथ को ड्रग्स दे रहे हैं, उसको एक ऐसी गहरी नींद में सुला रहे हैं जिससे जगाना आपके ऊपर है। आप जानते हैं कि इस तरीके की चीजें जो होती है, इसको समझ लीजिए आपको एक नींद में सुलाया जा रहा है। तो इन चैनलों से बचने की कोशिश कीजिए, ये आप लोगों को आपके भविष्य को खाते जा रहे हैं। अब आप सोचिए कि तमाम सारे आपके चैनल्स पर, आप बड़े बड़े चैनल सुनते हैं, देखते हैं, वहाँ पे तमाम बड़े पत्रकार जो हैं उनकी आप बैकग्राउंडर जानेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि किसी के पास कोई 500 करोड़ का मालिक है, कोई 600 करोड़ का मालिक, कोई 700 करोड़ का मालिक है। तो आपको ये जानने की हैरानी होगी कि
क्या पत्रकारिता इतने बड़े पैसे की फर्म है जहां पे हजार हजार करोड़ की प्रॉपर्टी उनके पास में है, लेकिन उनके ऊपर सवाल नहीं खड़ा कर सकते? लेकिन ठीक है, अच्छी बात है, आपने मेहनत किया है, लेकिन कम से कम पत्रकारिता का थोड़ा तो रखिए। अगर आप वहां तक पहुंचे तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि युवा पहुंचे आगे? अपने दम से आगे युवा पहुंच रहा है। कोई भी युवा आगे बढ़ता है, आगे पहुंचता है, तो उसके नाम के वो कभी भी ये नहीं कहता है कि सरकार को बहुत बहुत शुक्रिया, सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, सरकार ने मुझे बहुत अच्छी शिक्षा दी, सरकारी स्कूलों में मैंने पढ़ा और बहुत अच्छी शिक्षा मिली इसलिए बढ़ गया। सरकारी स्कूलों से भी जो पास होकर के बड़े अधिकारी बनते हैं तो वो भी ये नहीं कहते कि बहुत अच्छी पढ़ाई होती थी, वो कहे मैं पढ़ता था, मुझे मजबूरी में मैं पढ़ता था, इस तरीके से गांव में शहर में जो भी थे वहां से पढ़ करके मैं पास होता था और मैं यहां तक पहुंचा। तो सरकारें जो क्रेडिट लेने लगती हैं कि हमारे प्रदेश का, हमारे प्रदेश का, अरे आपने कुछ किया उनके लिए? कुछ करने की पहले सोचिए, कुछ ठानिए, उसके बाद आप सवाल कीजिए। और पहली बात तो जो यूथ है, युवा है, वो सवाल करना छोड़ चुका है। वो सवाल क्या करता है? हिंदू मुसलमान के सवाल करता है। उसकी चर्चाएं कैसी होती है? मैं तमाम चर्चाओं में देखता हूं और तमाम चर्चाएं आप लोग भी सुनते होंगे, आसपास देखते होंगे। चर्चाएं किस बात की होती हैं? चर्चाएं बात होती है कि हमारे साथ मुगलों ने, जो शासक थे, मुगल शासक, तो उन्होंने कितना अन्याय किया और उसका बदला लेना चाहिए हमें। बदला कैसे लिया जाए? उनकी चीजों को हटाया जाए, उनके चीजों को नाम बदला जाए और वहां पर अपनी हिंदू की चीजों को, आज के वक्त की चीजों को बनाया जाए, उसको सम्मान दिया जाए। ठीक है, ये बात अच्छी है, चलिए करिए इसको, अच्छा है। इससे क्या होगा? इससे नाम तो बदल जाएगा, लेकिन अगर नाम बदलने से आपका भविष्य बदल जाता है, आपके देश की सूरत बदल जाती है, तो नाम बदलिए, बेहिचक बदलिए। मेरा नाम अगर सौरभ है, अगर इसका नाम, मेरा नाम बदल देने से मेरा भविष्य बदल सकता है तो बदल दीजिए नाम। अगर आप इस तरीके से सोच रहे हैं, अगर ऐसे बदल जाता है चीजें, अगर मेहनत या आपको एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, बजट को सही जगह इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं लगती है आपको, सिर्फ नाम बदल देने से सब चीजें हो जाती हैं, तो बदल डालिए सबका नाम, बदल दीजिए। भारत का नाम अमेरिका रख दीजिए, देखिए अमेरिका पता नहीं डेवलप हो जाए इंडिया। भारत का नाम एक बार अमेरिका रख के देख लीजिए कुछ दिनों के लिए, हो सकता है बदल जाता हो, क्योंकि इसी तरीके से बदलने की कोशिश की जा रही है। तो बदल दीजिए, बदल कर देख लीजिए, हो सकता है कि इससे हो सकता है विकसित हो जाए। आप भारत का नाम अमेरिका रख दीजिए। तो ये तमाम चीजें खाली भ्रम है। बहुत बड़े राइटर हुए हैं, मशहूर राइटर पोएट हुए हैं शेक्सपियर, और शेक्सपियर ने कहा था व्हाट इज इन नेम, नाम में क्या रखा है। लेकिन भाई साहब आज के वक्त में नाम में बहुत कुछ रखा है, क्योंकि हम उन्हीं नामों को लेकर के आज की राजनीति आपके सामने परोसी जा रही है और आप उसको बहुत दिलचस्पी लेकर के आप उसको खा रहे हैं, और वो समझिए आपके लिए स्लो पॉइजन है। आपके भविष्य को इस तरीके से गर्त में लेके चला जाएगा कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि आप डूब चुके हैं, और फिर आपका भविष्य की आत्मा आपको जब छोड़ चुकी होगी तो आप अपने मृत शरीर को देख करके सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ तक पहुँचा कैसे, और आप इसका एनालिसिस करने की स्थिति में भी नहीं होंगे, क्योंकि आपके दिमाग को इस तरीके से वॉश आउट कर दिया जा रहा है जिस तरीके से आतंकियों के कसाब वसाब के उनके आकाओं ने कर दिया है। तो आप लोग इस तरीके से जिस तरह का आगे से बढ़ रहे हैं, खबर एक्सक्लूसिव आप लोगों से अपील करता है, और एक देश का, इस देश का नागरिक होने नाते मैं अपील करता हूं कि इतिहास बचाइए, इतिहास बताइए, इतिहास समझाइए, लेकिन इतिहास में इतना मत डूब जाइए कि आपका भविष्य ही इतने गर्त में चला जाए कि आप उससे निकल ना पाए। मुख्य मुद्दों से आप भटक जाएं, मुख्य मुद्दों की तरफ जाना बेहद जरूरी है। समझदारी की चीजें देखना शुरू कीजिए। अगर आप सोशल मीडिया आज के वक्त में चलाते हैं तो तमाम ऐसी चीजें फिजूल चलती हैं जो लगता है कि इसका क्या मायने हैं। आप कोई भविष्य में कोई सृजनात्मक कार्य की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, आप कोई सृजनशील चीजें नहीं कर रहे हैं, विकास की बातें नहीं कर रहे हैं। यूथ को अभी लग रहा है ऐसा कि उसको ये सारे नाम बदल करके, कोई ताजमहल का नाम बदलने की कोशिश कर रहा है, कोई कह रहा है कि लाल किला का नाम बदल देना चाहिए, कोई कह रहा है ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए। अरे भैया 70 सालों से चल रहा है जो चीजें, उसका नाम बदलने से क्या हो जाएगा? नाम बदलने से लाल किला का नाम मैं हरा किला रख दूं तो क्या लाल किला से लाल से हरा हो जाएगा? ऐसा नहीं होगा, वो चीजें वैसी ही रहेंगी। कर्म करना होगा, कर्म करने की तरफ हम फोकस ना करके हम इतिहासों में इतना घुस गए हैं कि हम कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, जहां जहां अकबर है वहां महाराणा प्रताप करो, और जहां जहां मुगल लड़ रहे हैं वहां वहां शिवाजी कर दो, और जहां जहां बाबर हो रहा है बाबर बाबर कर रहे हैं, जहां जहां ये सब चीजें चल रही हैं आक्रांता, इनको हटाओ, इनकी जगह पर राम लेके आओ, भगवान लेके आओ, हिंदू शासकों को लेकर आओ। दैट्स गुड, वेरी गुड, ये अच्छी बात है। सरकारों को इसके लिए अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, क्योंकि वो उस तरीके का अफीम आपको खिला रही है, ये धर्म के नाम पर, ये आपको मूर्तियों के नाम पे, आपको इतिहास के नाम पे
जो अफीम खिलाई जा रही है, ये जान लीजिए आपको बहुत मजा आ रहा होगा। हो सकता है मेरी बातें आपको बुरी भी लग रही हो, अच्छी बात है, अगर बुरी लग रही है तो लगनी भी चाहिए, क्योंकि ये अफीम आपको खिलाई जा रही है सरकार की ओर से कि बस इतना अच्छा मजाक है इस देश में, जब जहां पर नौकरियां नहीं है, हमारी इकोनॉमी पीछे जा रही है, जीडीपी आ रही है 23 में जा रही है, और उसके बाद में आपके सामने ऐलान क्या आता है कि 148 करोड़ का शिवाजी का संग्रहालय बनवाया जाएगा। अच्छी बात है, संग्रहालय बनवा दिया जाएगा, नौकरियां दे दीजिए ना, उद्योग लगवा दीजिए, कंपनियां लगवा दीजिए। अरे कम से कम ये तो कर दीजिए, जो कंपनियां बंद हो रही हैं घाटे में जा करके, उनको पैसे देकर किसी बचा लीजिए, किसानों की आत्महत्या करने से बचा लीजिए, किसानों का कर्ज माफ कर दीजिए। 148 करोड़ में शायद मुझे लगता है बहुत सारे किसानों का कर्ज माफ हो जाता। लेकिन शिवाजी संग्रहालय बनवाना जरूरी है, नहीं तो आप साबित कैसे कर पाएंगे कि आप शिवसेना से ज्यादा बड़े भक्त हैं शिवाजी के। आप शिवाजी के लिए, आपके लिए शिवाजी क्या मायने रखते हैं, आपको दिखाना पड़ेगा, शिवसेना से आपको ज्यादा दिखाना पड़ेगा। शिवसेना ने अगर उतनी बड़ी मूर्ति बनवाई शिवाजी की, तो आपको दिखाना पड़ेगा कि आप भी, ऐसा नहीं है तुमने अगर खर्च किया 150 करोड़ तो हम भी खर्च कर रहे 148 करोड़, हमने शिवाजी के नाम से संग्रहालय बनवाना, तुमने मूर्ति बनाया, हम संग्रहालय बनवा रहे हैं। तो ये जंग लड़ना है, इसकी लड़ाई लड़नी है आपको। सीमा पर चाहे जो हो जाए, सैनिक जवान लड़े हैं, वो आपकी सुरक्षा लड़े हैं। उन जवानों को नहीं पता है देश के अंदर इतनी बेवकूफ़ियत हो रही है, इस तरीके से बेवकूफ़ियत में लोग लड़ रहे हैं कि इनको मतलब ये है, सीमा पर जवान बैठे हैं, उस सुरक्षा के उन्हें लग रहा है देश अंदर विकास कर रहा है, हम सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन जवान तो सुरक्षा करने में कोई कोताही नहीं कर रहे, वो तो पूरी ईमानदारी से अपनी नौकरी कर रहे हैं और पूरी ईमानदारी से देश की सेवा कर रहे हैं और देश की रक्षा कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं देश के अंदर बैठ करके, हम देश को अंदर से खोखला कर रहे हैं। पता चला सरहद पर तो हम मजबूत हो गए, लेकिन अंदर ही अंदर हम खोखले हो गए। पता चला अंदर हमारे पास कोई दम नहीं बचा, युवाओं के पास नौकरियां नहीं है, बेरोजगारी है और तमाम समस्याएं आपके सामने मौजूद होकर के आपके सामने दिखने लगती हैं। तो मेरा आप लोगों से बस यही अपील है, अगर आप लोग अभी जाग जाते हैं तो यकीन मानिए कि आपको अच्छा मिलेगा। और ऐसे चैनलों का बहिष्कार कहने से आपका क्या चैनलों का बहिष्कार नहीं होता है। बहुत सारे लोगों का मैं कमेंट्स देखता हूँ सभी चीज़ों पर कि बहिष्कार करो, फला चैनल बहिष्कार करो। उसके बाद वो रोज़ देखने आते हैं, रोज़ उस चैनल को देखने आते हैं और दिन भर देखते हैं और दिन भर देखते देखते ये कमेंट करते रहते हैं बहिष्कार करो, बहिष्कार करो, बहिष्कार करो। उसी तरीके से जैसे चाइना का सामान बहिष्कार करो इस्तेमाल भी कर रहे हैं और कह रहे हैं बहिष्कार करो। चाइना के फ़ोन पर लगा के बात कर आते हैं और कहते हैं कि चाइना के सामान के एक टीवी तोड़ते हैं और कहते हैं चाइना के सामान का बहिष्कार करो, फिर उसी चाइनीज़ फ़ोन पर उनका फ़ोन आता है और वो फ़ोन में बात करते हैं और फिर निकल जाते हैं। तो इस तरीके से बहिष्कार करना, इस तरीके से बाइकाट करना, अपने भविष्य से खुद खिलवाड़ करना, सरकारें नहीं खेलती हैं। सत्ताएँ तब बदलती हैं जब युवा जागता है, और आप जागना अगर नहीं चाहते हैं, और आपको जगाने वाले भी तमाम बहुत अजीब हैं। कोई देश को सोता हुआ बता करके देश को जगाने की कोशिश करने लगता है। देश नहीं सो रहा है, देश में कुछ लोग सो रहे हैं और कुछ लोग सो नहीं रहे हैं, उनको सुलाया जा रहा है, उनको वो अफीम खिलाई जा रही है जिससे उनको नशा हो रहा है और वो शांत हो जा रहा है। तो उससे बचना है, इस तरीके के चीज़ों से बचेंगे तो यकीनन मानिए कि आप लोग भविष्य में अच्छा आगे आएंगे। तो आप लोग अपनी समस्याएं, अपने मुद्दे को बताइए। और एक बार मैं सवालों को ले लेता हूं, जो सवाल आज हमारे साथ जुड़े हैं। आवाज़ बढ़ाइए, आवाज़ शायद कुछ कम थी, अब शायद सही हो गई थी आवाज़। और राजकुमार गुप्ता जी ने कहा बहुत सुंदर विश्लेषण, आज की मुख्य समस्या पर चर्चा करने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। सरकार पर सुंदर कटाक्ष है, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। और अमित यादव जी ने गुड कहा है, बहुत बहुत शुक्रिया अमित यादव जी। और तमाम दर्शक जो हमें देख रहे थे और उन्होंने कमेंट किया, और उन सभी के लिए शुक्रिया है। और मैं चाहता हूं कि आप समर्थक मत बनिए, आप लोग समर्थक बनना बंद करिए, समर्थक मत बनिए किसी का, आप इंडिपेंडेंट बनिए। कहने में चुनाव में जो प्रत्याशी इंडिपेंडेंट होता है, कहते हैं कि उसको बहुत कम वोट मिलता है, लेकिन सच मानिए आप अगर इंडिपेंडेंट बनेंगे तो आप बहुत बड़े मजबूत और सशक्त होकर के आगे आएंगे। आप किसी पार्टी लाइन के साथ ना जा करके आप अपने भविष्य को देखेंगे और भविष्य को फैसला लेने की अनुमति देंगे, तो आप यकीन मानिए कि आप बहुत बेहतरीन करेंगे और इतिहास भी बच जाएगा और ये जो भविष्य हमारा आने वाला है वो भी अच्छा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर जुड़ूंगा आपके साथ में अहम मुद्दे के साथ में, और सरकार को और विपक्ष को और सभी को मैं उस मुद्दे पर घेरूंगा जो मुद्दा आज की युवाओं को जगाने की ज़रूरत है। मैं कंगना रनौत की तरह ये नहीं कहूँगा कि देश सो रहा है मैं उसे जगाने आया हूँ, मैं ये कहूँगा कि देश सो नहीं रहा है, देश जग रहा है, बस ये है कि वो पथभ्रष्ट हो रहा है। तो उनको मैं एक बार लाइन पर लाने की कोशिश करूँगा। मैं चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को अच्छे से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और उनको बताइए, और ऐसा ना हो कि आप फिर खबर एक्सक्लूसिव को ही अपना मसीहा मान के बैठ जाइए।
मसीहा बनने नहीं आया है, खबर एक्सक्लूसिव में मसीहा बनने नहीं आया है या आपको राह दिखाने नहीं आया है। आपसे सच बात करने आया है। अगर आपको सच सुनने की और सच कहने की आदत है और आप सब सच सुनना चाहते हैं तो आप भी आइए, आप भी सच कहिए। ये खबर एक्सक्लूसिव मंच है जहाँ पर सच कहने वालों को जगह मिलती है, जो बिना किसी निस्वार्थ भाव सच बोलना चाहते, जो वाकई हकीकत है। मैं आपको यहाँ पर कन्हैया कुमार नहीं बनाने आया हूँ कि आप कन्हैया कुमार बनकर के ऐसा सच बोलिए और आप जाकर के फिर चुनाव लड़ने लगिए। चुनाव लड़ना मैं गलत नहीं कहता हूँ, गलत नहीं है, बदलाव होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग बदलाव करते करते अपनी ज़िंदगी तो बदलाव कर दिया उन्होंने। जो एक शर्ट में घुमा करते थे, एक मफलर में घुमा करते थे, आज उनकी सेहत और उनके घरों को देख करके लगता है उन्होंने काफ़ी कुछ बदलाव कर लिया है। तो ऐसे मुद्दों को लेकर के हम आपके सामने नहीं आते। हम चाहते हैं कि आप अपने समस्याएं लेकर आएँ, अपने सच बोलें और अपने समस्याएं मुद्दों को हमें बताएं। हमारे इस पेज पर इस समय मुहिम चल रही है, आप भी जुड़ सकते हैं उससे। अपनी बातों को अपना वीडियो बना कर हमें भेज सकते हैं, उसको हम अपने पेज पर दिखाएंगे और आपके समस्याओं को समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। बस ज़रूरत यह है कि आपके मुद्दों में सच्चाई होनी चाहिए और आपको वाकई में भविष्य की चिंता होनी चाहिए कि क्या चीज़ें हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कोरोना से अपना बहुत ख्याल रखिए। कोरोना की सच्चाई भी आपके सामने लेकर आएंगे कि सरकार हमसे कह क्या रही है, दिखा क्या रही है और क्या छिपा रही है, उस पर हम चर्चा करेंगे। संभवतः हम आपके साथ कल इस पर चर्चा करें कोरोना को लेकर के क्या चीज़ें हमें भ्रमित की जा रही हैं, आखिर उसको दिखाने की हिम्मत किसी के अंदर क्यों नहीं आ रही है, क्या दिक्कत है। आप परेशान भी नहीं करना चाहते हो, लोग परेशान भी हो, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए, आसपास स्वच्छता बनाए रखिए, बुजुर्गों और बीमारों का ज़्यादा ख्याल रखिए और जाग जाइए। सो रहे हैं तो जाग जाइए, क्योंकि इतिहास तो बच जाएगा लेकिन भविष्य ना खत्म हो जाए, इसकी फिक्र कीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि। कल फिर मिलूंगा रात 8 बजे।